हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की ताकत। देखिए, यह इतना महत्वपूर्ण है कि क्या कहना। मंत्र की तरह ही होते हैं विचार। एक बार मंत्र को अगर सही से नहीं समझेंगे तो हो सकता है उसकी पावर ज़्यादा काम न करे, लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार की ताकत समझ जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। उसको रिपीट करेंगे तो जीवन बदल जाएगा। उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। बार बार रिपीट करने से उसी थॉट्स में पावर आ जाती है। उसी तरह का हम काम करने लगते हैं। वह विचार हमारा स्वभाव बदल देता है। वह विचार हमारा कर्म बदल देता है। सब कुछ बदल देता है। देखिए, दशकों पहले मैंने महान इमर्सन का एक कोर्स पढ़ा था कि आप जितना ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आप खुश रहते हैं। वह कहते थे कि एज मच यू ट्राई टू बी हैप्पी यू विल बी हैप्पी दैट मच। जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। खुश आपको रहना है तो कौन आपके लिए कारण ला के देगा? आपको खुद कारण ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद मोती ढूंढना पड़ेगा। आपकी निगाह सकारात्मक चीज़ें ढूंढने पे होनी चाहिए, खुशी ढूंढने पे होनी चाहिए, सफलता ढूंढने पे होनी चाहिए। कौन ला करके देगा? कौन ढूंढेगा आपके लिए? सफलता, खुशी, पॉजिटिविटी सब हमें हमारे लिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो विचारों की बहुत पावर है। अच्छे विचार हमारा जीवन बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं। सब कुछ हो जाता है। उसी तरह से अब्राहम लिंकन साहब कहते थे कि संघर्ष करने वाले, देखिए, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप जल्दी पा पाएंगे। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप पाएंगे। चाहे खुशी हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे सफलता हो, चाहे जो कुछ भी हो। जितना ज़्यादा आपका संघर्ष रहेगा, जितना ज़्यादा आपकी मेहनत रहेगी, जितना ज़्यादा आपका प्रयास रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम बेहतर पाएंगे। इंतजार करेंगे तो जो लोग छोड़ देंगे, जो चीज़ें ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगी, वही हमारे हिस्से में आएगी, क्योंकि हम अपनी जगह पर बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए और मौका ढूंढिए। इसी तरह से गांधी जी कहते थे कि अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। कितनी बड़ी बात थी। अगर आपको अपने प्रयोजन में विश्वास है, अपने सपनों में यकीन है, तो आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले गांधी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करके दिखलाया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी क्रम में अब्दुल कलाम साहब के सपनों पे कई विचार हैं। महापुरुषों के विचार हमें राह दिखाते हैं। विचार की बड़ी ताकत है, लेकिन आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा, तब उसमें से पावर आएगी और उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता चला जाएगा। आपने एक से बढ़कर एक महापुरुषों के विचार सुने हैं। यह मेरी किताब सब कुछ संभव है में मेरे भी कुछ विचार हैं, मेरे अनुभव के कुछ विचार हैं। मैंने जो अनुभव किया है वह लिखा है।
देखिए, अगर आप प्रेम की व्यापकता को जान गए, फिर आप सब कुछ जान जाओगे, सबको समझ जाओगे। प्रेम बहुत ही आवश्यक है, प्रेम को जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रेम को जानने के बाद सब कुछ संभव हो जाता है। इस किताब में मैंने लिखा भी है, एक चैप्टर उसी के बारे में है। जब आप समझेंगे सामने वाले को, देखिए क्या मतलब है इसका, खुद से प्रेम करेंगे तो खुद को समझ पाएंगे, समाज को प्रेम करेंगे तो समाज को समझ पाएंगे, तभी आप खुद के लिए बेहतर चीजें कर पाएंगे, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। समाज से प्रेम करेंगे तो उनके लिए उपयोगी चीजें बना पाएंगे, उनके लिए सोच पाएंगे, उनके लिए कुछ कर पाएंगे, और आपकी क्षमता में भी विश्वास बढ़ोतरी होगी। जब लोगों के लिए उपयोगी हो जाएंगे तो खुद के लिए भी उपयोगी हो जाएंगे। दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि जब आप खुद के लिए उपयोगी हो जाते हैं तो आप समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन यह सब प्रेम से आता है, प्रेम की ताकत। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। दशरथ माझी ने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, क्यों? प्रेम के कारण, प्रेम की ताकत के कारण। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रेम से सब कुछ संभव है। प्रेम को समझ गए, सब कुछ समझ जाएंगे। इसीलिए आगे कहा गया है, आगे मैंने लिखा है कि जो काम आपकी सारी डिग्री नहीं कर पाएगी वो काम अकेला प्रेम ही कर देगा। प्रेम से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं। यह मेरे अनुभव के विचार हैं। स्टीव जॉब्स को अपने काम से प्रेम था, इतनी बड़ी एप्पल और नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनी खड़ा कर दी। दशरथ माझी जैसा, जैसे मैंने बताया, कम पढ़ा, न पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। इतनी न टेक्नोलॉजी का ज्ञान, न किसी भी चीज का ज्ञान। इतने लंबे समय तक, दशकों तक, कई दशकों तक खड़ा रहना, अपने सपनों के लिए विश्वास करना, वह प्रेम की ताकत से आता है। प्रेम से सब कुछ संभव है। वो कहते थे कि पहले मुझे अपनी पत्नी से प्रेम था और अब इस पहाड़ से प्रेम है, और लोगों के लिए रास्ता बना दिए पहाड़ को तोड़ करके, छेनी और हथौड़ी से ही। कोई संसाधन नहीं थे, छेनी हथौड़ी के लिए भी अपनी जो है वो बकरियां बेच करके वह लाए थे। अगला है कि प्रेम से ज्ञान आता है, समृद्धि आती है, सुख शांति और स्वास्थ्य आता है। प्रेम से सब कुछ संभव है। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रेम जरूरी है। कौन सी दवा आप पर असर करेगी जब आपको खुद से ही प्रेम नहीं है? तो क्या आप आगे जा पाएंगे? उत्साह आपके अंदर रहेगा जब खुद से प्रेम नहीं है तो वह व्यक्ति कहां तक जाएगा? खुद ही निराश, हताश, परेशान हो जाएगा अगर वो प्रेम को नहीं समझा है तो प्रेम को समझने की जरूरत है। प्रेम की व्यापकता को समझने की जरूरत है। मैं जो है वो एक लड़का और एक लड़की के प्रेम की बात नहीं, मैं व्यापकता की बात कर रहा हूं। आगे देखिए, अगला विचार है, थॉट्स है कि अगर आपको विश्वास है तो फिर सब कुछ संभव है। इसी के ऊपर तो पूरी की पूरी यह किताब है, तो यह जरूरी है। आगे थॉट्स है मेरा कि वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया। वह व्यक्ति सचमुच बहुत दुर्भाग्यशाली है जिसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई। जब तकलीफें आती है तो बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो तकलीफें ही जेके रोलिंग बनाता है। तलाक के बाद वह तकलीफें ही, हैरी पॉटर जैसा उपन्यास, उसके कैरेक्टर, वो जेके रोलिंग पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तलाक हुआ, वह महिला क्या से क्या बन गई। वो तकलीफें ही मुनिबा मजारी बनाती है पाकिस्तान की आयरन लेडी। जब उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ, बाद में तलाक हुआ, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल के बेड पे रही, पूरा जीवन उथल पुथल मच गया, लेकिन वह तकलीफें ही उस महिला को
पाकिस्तान की आयरन लेडी बना दी। यह तकलीफें स्टीव जॉब्स को इतना बड़ा बना दी। और तकलीफें बहुत लोगों को, अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति बना दिए। तकलीफें जरूरी है, तकलीफों से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि जब आपकी तकलीफें चरम पे हो और आप टूटने ही वाले हो तो मेरे कहने से थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और रुक जाइए। आपके लिए ज्ञान और समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। जेके रॉलिंग सुसाइड करने वाली थी, डिप्रेशन में थी, लेकिन वो थोड़ा और विश्वास की, थोड़ा ठहरी, थोड़ा रुकी। उसके पार डिप्रेशन के बाद, तकलीफों की बाद, जब चरम पे तकलीफें होती है तो उसके पार स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, उसके पार प्रेम के द्वार खुलते हैं, उसके पार अलग चीजें मिलती है। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। जब पूरा अंधेरा ही अंधेरा है तो आगे रास्ते मिलेंगे, प्रकाश मिलेगा, किरणें मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगी। अगला है थॉट्स मेरा, ये अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हर पल का आनंद लीजिए, कितने भी बड़े बन जाए, कुछ भी कर लीजिए, इस जिंदगी से पार एक समय ऐसा भी आता है कि हमको जाना पड़ता है। मैं उस रूप में नहीं ले रहा हूं, मैं इसलिए यह बोल रहा हूं कि कुछ आप पास्ट को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कोई 2-4 हजार साल तो जीना नहीं है, जितने दिन भी जीना है खुशी से जीना है। जो हो चुका उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आगे जब आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो घबराइए मत। आपकी सुपरहिट कहानी लिखी जा रही है। उस कहानी को कौन पढ़ना और सुनना चाहेगा जिसमें कोई उतार चढ़ाव ही न हो। जेके रॉलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब्दुल कलाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि वो सब तकलीफ से होकर के वो लोग आगे बढ़े। उस कहानी को कम लोग सुनना चाहते हैं जिसमें कोई परेशानियां ना हो, कोई तकलीफें न हो। तो आपकी सुपरहिट कहानी लिखी जा रही है, वही तकलीफें हीरा बन जाएगी, मोती बन जाएगी और वही आगे काम आएगी आपको। नेक्स्ट मेरा थॉट्स है कि जब भी आपके मन में कोई महत्वपूर्ण थॉट्स आए, विचार आए, सपने आए, सोच आए, तुरंत लिख लीजिए, नहीं तो बाद में हम भूल जाते हैं। हम रोज अलग अलग सपने बनाते हैं, योजना बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उन सपनों की बाल मृत्यु हो जाती है, वो सपने मर जाते हैं। उसको लिख लीजिए। जैसे ही थॉट्स आए अपने नोटपैड पे या अपने कॉपी पे, डायरी पे, जहाँ कहीं भी आप लिखते हैं उस पर लिख लीजिए, नहीं तो वो थॉट्स आते हैं, अमीरी के, अरबों के थॉट्स आते हैं, लेकिन वह थॉट्स चले जाते हैं। अगर आप उसको अवसर का लाभ उठाइए। जैसे ही थॉट्स आए लिख लीजिए। नेक्स्ट थॉट्स है कि दुनिया को प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम कीजिए, खुद को प्रेम में डुबो दीजिए। जब आपके पास जो रहेगा वही आप किसी को दे पाएंगे। और अगला थॉट्स है कि जिस दिन आप विचार की शक्ति को जान जाएंगे फिर आप केवल अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे और केवल अच्छे लोगों के साथ ही रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसा विचार आपके दिमाग में फीड होगा वह प्रभाव दिखाने लगेगा। जैसा आप सोचेंगे वह होने लगेगा, जो आप देखेंगे वह होने लगेगा, जो आप महसूस करेंगे वह होने लगेगा। नेक्स्ट मेरे थॉट्स हैं कि जब भी कोई आपका समाचार जानना चाहे तो हमेशा सकारात्मक समाचार देने की कोशिश करिए। हर बार बोलिए मैं परम आनंद में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। यह आपके लिए भी अच्छा होगा और यह सामने वाले के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट सुनिए
अपने आप को आजाद कीजिए। किससे? ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत को दूर करने के लिए ताबीज और अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर पुत्र हैं, आप पर किसी गलत चीज का असर नहीं होगा। अगर आप कितना ताबीज पहनेंगे, रोज तकलीफें आएगी, रोज परेशानी आएगी। क्या पूरे शरीर को ताबीज से भर लेंगे? क्या वो चीजें आपके दुख का कारण बनेगी। आजाद करिए खुद को, आजाद रहेंगे तभी खुशहाल रहेंगे। दुखी आदमी ताबीज पहनता रहता। देखिए मेरे हाथ में कहीं कोई ताबीज नहीं है, न गले में न कहीं। मैं पहनता नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं पहनते, मेरे परिवार, मैं नहीं चाहता कोई पहने, क्योंकि कितनी जीवन में रोज तकलीफें आएंगी, कितने ताबीज पहने रहेंगे। खुद पे विश्वास कीजिए। खुशी ताबीज से नहीं आएगी, खुशी सोच से आएगी। इसलिए खुशहाल रहिए। और देखिए हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, लेकिन अपने गरीब विचारों के कारण गरीब हालात में पड़ा हुआ है। जैसे उसकी सोच बदलेगी उसका जीवन बदल जाएगा। और सुनिए आगे, महत्वपूर्ण आप हैं, भौतिक वस्तुएं नहीं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण आप हैं। नेक्स्ट कोटेशन है मेरा कि अपने बच्चों को बेहतर बनाने से पहले खुद एक बेहतर इंसान बन जाइए। आपके बच्चे आपसे सीख कर बड़े होते हैं। अपने बच्चों के हम ही रामायण हैं, हम ही गीता हैं, हम ही बाइबिल हैं, हम ही कुरान हैं, हम ही गुरु ग्रंथ साहब हैं, हम ही सब कुछ हैं। नेक्स्ट है मेरा कोटेशन कि सबके लिए शुभ मंगल कामना कीजिए, अपने दुश्मनों के लिए भी। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कोटेशन है कि कोई भी समय बुरा नहीं होता, समय ईश्वर का ही एक रूप है, इसकी इज्जत कीजिए। समय का हर पल महत्वपूर्ण है, वह दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसी क्रम में नेक्स्ट है कि एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, पैसा बचाने से ज़्यादा है महत्वपूर्ण है समय बचाना। समय सबसे कीमती चीज है दुनिया में। जो समय की ताकत को समझ गया वह सब कुछ समझ गया। पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है समय बचाना। समय के सदुपयोग से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को समान समय मिला हुआ है। जो समय का जितना बेहतर उपयोग करना जानता है वह उतना ही खुशहाल है, उतना ही समृद्ध है, उतना ही आगे है। यह करोड़ों की बात है, ध्यान देने योग्य बात है। समय के सदुपयोग से सब कुछ संभव है और ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको समान समय दिया है। इसलिए आप आगे बढ़िए। देखिए आपकी खुशी का ज्यादा संबंध आपकी सोच से है, आपके धन और पद से नहीं। अच्छा सोचेंगे, खुशहाल विचार खुशहाल बना देंगे, खुशहाल सोच खुशहाल बना देगी। नेक्स्ट है कि आपकी जिंदगी की फिल्म में आप ही हीरो हैं। आपके अच्छे अभिनय का लाभ आपको और समाज दोनों को मिलेगा। जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसा अभिनय कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए आपको बिल्कुल वैसी ही जिंदगी मिलेगी। जैसा आप अभिनय करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, जिसकी आप तलाश में रहेंगे वह मिल जाएगा। इसी क्रम में है नेक्स्ट, अब थोड़े ही थॉट्स हैं, आप सुनिए, बहुत उपयोगी हैं। जब आप किसी को गुलदस्ता भेंट करते हो तो सामने वाले से पहले आपको सुगंध मिलती है। इसी से पूरे जीवन का सार छिपा है। इसी में जो आप देंगे पा पाएंगे, उसी में से खुशी देंगे उसमें से कुछ पा जाएंगे, ज्ञान देने की कोशिश करेंगे थोड़ा पा जाएंगे। नेक्स्ट है कि केवल धन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसके लिए एक शांत मन भी चाहिए। अस्थिर मन खुद के और दूसरे के दुख का कारण बनता है। नेक्स्ट सुनिए, इसी क्रम में है कि एक अच्छा इंसान बन करके, अंतिम है कि एक अच्छा इंसान बन करके
आप अपने परिवार, अपने बच्चों को बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। यह किताब है सब कुछ संभव है, एक से बढ़कर एक इसमें थॉट्स हैं। आप आगे बढ़िए, खुशहाल रहिए और पढ़ते रहिए। विचार की बड़ी ताकत है, विचार की बड़ी महिमा है। रिपीटेशन से पावर आएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।